हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर कर्व, जिसको कि शॉर्ट में पीपीसी भी कहते हैं, वो बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो होता है जो दिए गए साधन और उत्पादन की तकनीक से दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं यानी कितनी कंडीशन हो सकती हैं, कितना प्रोडक्शन हो सकता है इनका, वो दिखाता है। इसे ही उत्पादन संभावना वक्र या सीमा कहा जाता है। इसे ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि यदि एक वस्तु x का अधिक उत्पादन किया जाता है तो जो दूसरी वस्तु y है उसके उत्पादन में से हमें साधन हटाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में बताया जाता है कि साधन सीमित होते हैं, लेकिन जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं या हमारी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो अगर हमें एक वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करना होता है तो जो दूसरी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसके प्रोडक्शन में जो भी साधन इस्तेमाल हो रहे हैं वो हटाने पड़ते हैं। तो यानी कि वाई वस्तु का एक्स वस्तु में रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। सैमुएल्सन ने बताया है उत्पादन संभावना वक्र वो होता है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों या तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। यानी साधन जो हैं, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड हैं, यानी सभी साधन हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, इसकी एजम्पशंस क्या क्या हैं। सबसे पहली है कि उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा है, यानी फिक्स है कि इतने ही साधन हैं हमारे पास, उन्हें हम बढ़ाया घटा नहीं सकते। और उपलब्ध साधनों का पूर्ण और कुशल उपयोग, यानी जितने भी साधन हमें अवेलेबल हैं उनका हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, परफेक्टली उनका यूज़ करा जाता है। और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो फिक्स है, मतलब स्थिर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और केवल दो वस्तुओं के संयोगों का उत्पादन हो रहा है। कोई भी दो वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे सेब संतरा है या कोई भी कपड़ा और गेहूं है या कुछ भी दो चीज़ें हैं, केवल दो ही चीज़ होती हैं। इसका आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। माना एक अर्थव्यवस्था ये निर्णय लेती है कि वह अपने उपलब्ध साधनों के द्वारा केवल दो वस्तुएं गेहूं और कपड़े का उत्पादन करेगी। यदि उत्पादन के साधन केवल गेहूं के उत्पादन में प्रयोग किए जाएंगे तो 24 टन गेहूं बनेगा, और केवल यदि कपड़े का उत्पादन किया जाएगा तो 24 जो हमारे रोलर होते हैं यानी गांठें कपड़ा का उत्पादन होगा। और यदि दोनों वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा तो कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और इन जिन कॉम्बिनेशन को लेकर हम टेबल बनाएंगे तो ऐसी टेबल को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, यानी कि उत्पादन संभावना सूची। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हमारी गुड्स हैं, गेहूँ कितना है हमारा यहाँ पर। अगर हम ए कॉम्बिनेशन लेते हैं जहाँ पर गेहूँ का बिल्कुल उत्पादन नहीं हो रहा तो कपड़े का उत्पादन 24 है। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो साधन हैं वो केवल कपड़ा बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब उसके बाद अगर हम ये बी कॉम्बिनेशन लेते हैं तो यहाँ पे गेहूँ 4 टन हो रहा है और कपड़ा 20, जो हमारे गांठे हैं यानी कि रोलर हैं वो हो रहे हैं। एक और कॉम्बिनेशन लिया है सी, जिसमें कि क्या बताया है कि गेहूँ जो है वो 8 टन है और कपड़ा जो है वो 12, जो हमारी गांठें हैं। और डी कॉम्बिनेशन है, उसमें गेहूँ पे ही सारे साधन लगा दिए गए हैं। तो इस तरह से 12 टन गेहूँ बना है और कपड़ा कुछ नहीं, क्योंकि सारे साधन हमने गेहूँ में ही प्रयोग कर लिए। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है कि यदि ए संयोगों का उत्पादन किया जाएगा तो 24 गांठें कपड़ा बनेगा। यदि बी कॉम्बिनेशन लिया जाएगा तो 4 टन गेहूँ और 20 गांठें कपड़ा। और अगर सी कॉम्बिनेशन लिया जाएगा तो 8 टन गेहूँ और 12 गांठें कपड़ा। और यदि डी संयोग का उत्पादन किया जाएगा तो 12 टन गेहूँ का उत्पादन होगा, मगर कपड़े का कोई उत्पादन नहीं होगा। अब इसी को हम ग्राफ पे देख लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा डायग्राम है, यहाँ पर एक्स अक्ष पर हमने गेहूँ लिया है और वाई अक्ष पर हमने कपड़ा लिया है। तो देखिए, जो हमारा पहला कॉम्बिनेशन था ए कॉम्बिनेशन, जिसमें कि हमारा क्या है कि केवल जो हमारा कपड़े का ही उत्पादन है ये ए, और गेहूं का यहाँ पर 0 है। ठीक है, उसके बाद बी कॉम्बिनेशन था, इसमें हमारा 20 जो था गांठ है वो कपड़ा था, 4 टन गेहूं था। उसके बाद देखिए हमारा सी कॉम्बिनेशन क्या था, हमारा 12 गांठें कपड़ा था और 8 टन गेहूं था। और ये लास्ट वाला जो डी ऑप्शन था हमारा, यहाँ केवल 12 टन गेहूं था, कपड़ा कुछ भी नहीं था। तो यही देखिए, इसमें जो ये एडी वक्र है ये हमारा पीपीसी दिखा रहा है। ठीक है,
तो यही है कि चित्र में AD जो है PPC है, OX पर गेहूँ और Y पर कपड़ा है, और A और D जो है ये गेहूँ और कपड़े के शून्य उत्पादन को, यानी A कॉम्बिनेशन पे तो गेहूँ ज़ीरो है और D कॉम्बिनेशन पे हमारा कपड़ा ज़ीरो है, और B और C जो है वो और कॉम्बिनेशन है, और जब इन सबको मिला दिया जाता है तो ये हमारी बनती है PPC, यानी उत्पादन संभावना वक्र बनता है। और देखिए जो ये ई बिंदु है, ये ई बिंदु क्या दिखा रहा है, क्योंकि ये हमारे PPC से बाहर है, यानी जो हमारे साधन की बजट लाइन है उससे बाहर है, तो ये संयोग कैसे हैं, अप्राप्त, इनको हम नहीं ले सकते। और जो ये एफ बिंदु है, ये क्योंकि इसके अंदर आ रहा है, तो अगर इसको हम लेते हैं तो इसका मतलब है कि साधनों का अकुशल उपभोग है, यानी कि साधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अब ये देखिए इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं PPC की। सबसे पहला तो ये है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान जो है वो नीचे को होता है, क्योंकि ये हमारा इस तरह से होता है, क्योंकि दोनों जो वस्तुएं हैं इनका उत्पादन हम एक साथ नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। उसके बाद क्या है, उत्पादन संभावना वक्र जो होता है मूल बिंदु के नतोदर होता है, इस तरह से बनता है ना, कॉनकेव होता है, क्योंकि एक वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए, क्योंकि अगर एक वस्तु की अतिरिक्त यूनिट हम चाह रहे हैं तो हमें दूसरे वस्तु का त्याग करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये नतोदर यानी कॉनकेव होता है। अच्छा, इसकी क्या क्या हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है, कि सबसे पहली है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। जैसे कि हमारा ये डायग्राम है कि यदि सारे साधन गेहूं पर खर्च कर दिए जाएंगे तो गेहूं का 12 टन उत्पादन होगा, और यदि सारे साधन कपड़े पर खर्च कर दिए जाएंगे, ए बिंदु जो बता रहा है, तो 24 गांठें कपड़ा होगा, मगर हमारा जो है गेहूं ज़ीरो रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे हैं कॉम्बिनेशन, यदि अगर एक वस्तु का अधिक उत्पादन करेंगे तो दूसरे उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा, यानी कि उत्पादन के साधनों के जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूज़ हैं इसमें हमें किस तरह से डिवाइड करना है, ये प्रॉब्लम आती है। सेकंड है उत्पादन कैसे करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी किस तरह से उत्पादन करना है, कि मतलब कैसा करें, क्या तकनीक हम चुनें, क्या टेक्नोलॉजी हम लिए जाएं, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था ऐसी तकनीक का प्रयोग करती है जो सभी साधनों का प्रयोग कर पा रही है लेकिन वो अच्छी नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उत्पादन कैसा होगा, हमारा ई बिंदु पर होगा। मतलब तकनीक हम लगा रहे हैं लेकिन वो ठीक तकनीक नहीं है तो ई बिंदु मिलेगा। लेकिन यदि हम अच्छा तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे जो भी ये ए है, बी है, सी है, ये सब हमारे बिंदु प्राप्त हो जाएंगे और ये बिल्कुल कुशल हैं, परफेक्ट हैं, क्योंकि ये हमारी PPC पर आ रहे हैं। नेक्स्ट है साधनों का पूर्ण उपयोग, यानी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे होगा, जो हमारे AD वक्र पर यानी कि PPC पर आएंगे वो ही हमारे बिंदु ऐसे हैं जो साधनों का पूर्ण उपयोग बताते हैं। जैसे कि देखिए डायग्राम है, इसमें जो हमारा A है, क्योंकि ये AD वक्र पर आ रहा है तो ये तो साधनों का पूर्ण उपयोग दिखा रहे हैं, लेकिन जो हमारा F है और ये G है, ये साधनों का हमारा अल्प उपयोग दिखा रहे हैं, क्योंकि ये PPC के अंदर आ रहे हैं। जैसे हम इंडिफरेंस कर्व देखते थे, बजट लाइन देखते थे, तो उसमें ये होता था कि जो हमारी बजट लाइन है तो इससे ऊपर जो है उसको हम ले ही नहीं सकते, बजट से बाहर है, लेकिन अगर अंदर वाला बिंदु लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी बिंदु जो है हम हमारे लिए वेस्ट ही है, क्योंकि हमारी जो इनकम है उससे बहुत कम है वो। केवल यूज़ कौन से होते थे, जो हमारी बजट लाइन यानी AB पर होते थे। इसी तरह से PPC का है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा साधनों का विकास या कमी। ठीक है, ये है कि साधनों का विकास जब भी होता है जब हमारे जो उपलब्ध होते हैं उनमें वृद्धि हो जाता है। वृद्धि होने से क्या होता है, हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है, जिससे जो हमारा AD कर्व होता है वो दाईं ओर खिसक जाता है। जैसे कि देखिए पहले हमारा ये था, उसके बाद जब वृद्धि होती है तो ये बन जाता है PP, और अगर साधनों में कमी हो जाती है तो हमारा वक्र जो है वो पीछे की ओर खिसक आता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर हमारा आगे की ओर बढ़ रहा है, जैसे कि हमारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं, जब आगे की ओर बढ़ जाता है हमारा PPC कर्व तो गेहूं और कपड़े का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, और जब पीछे की ओर आ जाता है तो कम मात्रा का उत्पादन होता है। अब इसमें जो भी हमारा रोटेशन है, शिफ्टिंग होती है, वो क्यों होती है,
एक तो वही है जो हमने ऊपर बताया कि साधनों में वृद्धि या कमी होती है, तो पीपीसी वक्र दाईं या बाईं ओर आ जाता है। उसके बाद है तकनीक में परिवर्तन। अब ये टेक्नोलॉजी में परिवर्तन ऐसे है कि मान लीजिए वस्तु एक्स के उत्पादन के लिए हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वस्तु एक्स का अधिक मात्रा में उत्पादन होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमारी एक्स है, यहाँ हमारा वाई है। तो जब हमने तकनीक अच्छी कर ली तो ये देखिए आगे क्यों बढ़ गया, वाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन एक्स हमारा बढ़ गया। अब सेम इसका अपोजिट अगर हम वाई के संग अच्छी तकनीक इस्तेमाल कर लेंगे तो एक्स तो वही रहेगा लेकिन वाई देखिए वाई हमारा बढ़ गया। अब देखिए अगर दोनों ही वस्तुओं के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा तो दोनों की ही मात्रा बढ़ जाएगी हमारी। जैसे देखिए एक्स का भी बी से B1 हो गया और ऐसे ही हमारा वाई का भी ए से A1 हो गया, तो यानी कि दोनों के लिए ही हमारा पीपीसी कर्व जो है वो दाईं ओर शिफ्ट हो गया, दोनों ही साधनों की वृद्धि हो गई। तो इस तरह से देखिए ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने विद डायग्राम आपको समझाया है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहे हैं और लाते भी रहेंगे। अगर आप पीछे जाके सर्च करेंगे तो हमारे कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हमने इकोनॉमिक्स के लगभग बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो कवर किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।